कोई काम हुआ क्या है आज तक? सिर्फ फ्री सिखाया, फ्री लेना। केजरीवाल सही कर रहा है। केजरीवाल चाहिए फिर से। हाँ। अरविंद केजरीवाल कैसे लगे? बहुत घटिया आदमी कर रहा है। सरकार से मान मोदी का, अब केजरीवाल के गुन गाएंगे। एक भी नया कॉलेज खोला हो तो ये बता दें, एक भी नया अस्पताल इन्होंने खोला हो नया तो बता दें, एक भी नया स्कूल खोला हो तो बताएं। इन्होंने सिर्फ कमरे बनवाए और उनमें करप्शन किया रहा है बहुत ज़्यादा। ये काम करने वाले तो लगते हैं जी, सब काम करे भी हैं, पर अब क्या कहते हैं जो उनके झूठ फरेब पकड़े जा रहे हैं उस हिसाब से अच्छे भी नहीं लग रहे। देखो जी, बीजेपी ने शादी में गांधीनगर में कोई काम नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा इस समस्या को दूर कर सकती है। भाजपा आ जाएगी 100% और डबल इंजन की सरकार बनेगी, वो दिल्ली का विकास करेगी। नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हूं नीतीश। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। 5 तारीख को मतदान होना है। इससे पहले सारी पार्टियां अपना भरपूर जोर आजमा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली का यह जो 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें किसकी सरकार बनेगी? क्या आम आदमी पार्टी सरकार एक बार फिर से दिल्ली में काबिज होगी, या भारतीय जनता पार्टी जो टक्कर देते दिख रही है वो सत्ता में वापसी करेगी लंबे समय के बाद? कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहेगा? जनता ने अब तक क्या मन बनाया है जब मतदान की तारीख बेहद करीब है? यही जानने के लिए हम दिल्ली के लोगों से बात करेंगे और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया? सचिन जैन। सचिन जी, आप बताओ क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार बननी चाहिए बीजेपी की। बीजेपी की। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी काम नहीं करती। 12 साल हो गया आम आदमी पार्टी को, काम नहीं किया है। कौन सा काम करा बताओ मेरे को आप। वो तो बहुत कुछ कहते हैं कि वो तो कह रहे हैं कि हम काम के नाम पे चुनावी लड़ रहे हैं। नहीं, सुनो मेरी बात, उन्होंने काम क्या करा है? बिजली फ्री, पानी फ्री, उसके अलावा क्या काम करा है? आम जनता के लिए क्या काम करा है? स्कूल गिनवाते हैं, तमाम चीज़ें हैं। हेल्थ के लिए मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक में आप कभी गए हो? हाँ, रिपोर्ट के लिए जाते रहते हैं। वो तो कभी गए हो? कितना गंद है वहाँ पे? हाँ, कई जगहों पे गंद है, कई जगहों पे ठीक ठाक हालत मिली। सफाई तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे। हाँ जी, सफाई तो क्या बोल कहीं है ही नहीं। सफाई कहाँ है? सारी नालियाँ, सड़क कितनी गंदी हैं। साफ सफाई हो तो फिर बंदा परेशान ही क्यों? कोई काम हुआ क्या है आज तक? सिर्फ फ्री सिखाया, फ्री लेना, बिजली फ्री ले लो, ये ले लो। फ्री तो हर कोई दे रहा है। भाजपा भी कह रही है कि जो भी योजनाएं चल रही थी केजरीवाल की, हम लागू करेंगे उसको। लागू करने में और कहने में बड़ा फर्क है ना। अभी लागू हुए कहाँ हैं? जब होगा जब देखा जाएगा ना। लागू तो अभी हुआ ही नहीं है। तो आपके हिसाब से साफ सफाई की समस्या एक बड़ी समस्या? बिल्कुल, भ्रष्टाचारी है आज भी। आतंकवादी फैला है, गुंडागर्दी चल रही है, और क्या चल रहा है? ये सफाई कौन दूर करे? सफाई की जो समस्या है वो कौन सफाई लेकर आएगा? कौन सी पार्टी? कांग्रेस या भाजपा? भाजपा ही लाएगी अब। भाजपा से उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है। क्या नाम हो भैया? भैया मेरा नाम हेमेंद्र शर्मा है। हाँ, शर्मा जी। तो मैं जैसे एजुकेशन मॉडल के बारे में बात करते हैं ये लोग, इन्होंने बोला था कि 20 कॉलेज खोलेंगे हम दिल्ली में। एक भी कॉलेज इन्होंने नहीं खोला है 11 साल के अंदर। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। और ये कहते हैं कि हमने इतने स्कूल बनाए, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया है। सिर्फ 1-2 कमरे बना दिए गए हैं, और उस कमरे बनाने में भी इन्होंने करप्शन करा है। दिल्ली की जो बेसिक समस्या हैं, दिल्ली के जो बच्चे हैं वो फरीदाबाद जाके पढ़ रहे हैं, गाजियाबाद जा रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, सोनीपत जाके पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कॉलेज नहीं है। 12th करने के बाद बच्चे कहाँ जाएँ? कोई भी कॉलेज इन्होंने नहीं खोला है, कोई नया स्कूल नहीं खोला है। इतनी यूनिवर्सिटी बोली थी, कुछ नहीं खोला है। आम आदमी पार्टी जो है अपने सबसे बढ़िया कामों में शिक्षा को गिनवाती है, स्कूल को लेकर और पढ़ाई लिखाई को लेकर। आप उससे भी संतुष्ट नहीं? एक भी नया कॉलेज खोला हो तो ये बता दें, एक भी नया अस्पताल इन्होंने खोला हो नया तो बता दें, एक भी नया स्कूल खोला हो तो बताएं। इन्होंने सिर्फ कमरे बनवाए और उनमें करप्शन किया रहा है बहुत ज़्यादा। दिल्ली की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें हो गया आपका गंदा पानी आ रहा है सबके घर में, सड़क और रोड बहुत ज़्यादा खराब से हैं। केंद्र ने काम कराया, उन्होंने हाईवे बनाए माननीय नितिन गडकरी जी के अंडर में, बाकी इन्होंने कुछ नहीं करा है। सड़क एमसीडी में आ गए, हर गली नाली इतनी गंदा कूड़ा इकट्ठा हो रखा है बहुत। ठीक है, ये बताइए क्या लग रहा है? अब तो मतदान की तारीख नज़दीक आ गई है, कौन इन समस्याओं को दूर कर सकता है? मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा इस समस्या को दूर कर सकती है। आ जाएगी 100% और डबल इंजन की सरकार बनेगी, वो दिल्ली का विकास करेगी। क्या नाम है मैम? प्रिया भाटिया। प्रिया, आप क्या करती हो? बस 12th करी है अभी। अभी आप 12th में हो? हाँ, 12th करी है। दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ रही हो या प्राइवेट से? सरकारी से पढ़ रहे थे। कैसी होती है पढ़ाई लिखाई वहाँ पे? सही होती है, थोड़ी बहुत तो सही होती है। अच्छा, ये
आम आदमी पार्टी जो सरकार रही है, उनका कहना है कि हमने स्कूल पे बहुत अच्छा काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। क्या है स्कूल में, आप थोड़ा बताएं। जैसे खाना वाना देते हैं और दूसरी ऐसे फ्री सेवा देते हैं थोड़ी बहुत बस। आप पहले भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कुछ बदलाव नज़र आता है स्कूल में? नहीं, सब वही है जैसे होता है। बढ़िया कुछ नहीं हुआ है? जैसे वो कहते हैं कि हमने खेल का मैदान बनाया है, कई जगह स्विमिंग पूल बनाया है, क्या क्या चीज़ें हैं स्कूल में? हाँ, ऐसे खेल का मैदान ही है बस। और मतदान करना है? हाँ जी। ये फर्स्ट टाइम है आपका? नहीं, हम तो दे चुके हैं पहले भी। वोट दे दिया है। तो आप ये जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेके आप क्या सोचते हो? थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है या आपको लगता है कि पता नहीं, नेता चुनाव में आते हैं फिर चले जाते हैं? हाँ, ऐसे ही होता है, नेता चुनाव में आते फिर चले जाते हैं और कुछ देते हैं नहीं। फिर जब वोट देना होता है तो क्या सोच के देती हो? क्या सोच के दे भैया? घर वाले जिसको कहते हैं उसको? नहीं, अपने हिसाब से जितना मर्जी। इस बार जो है आपका हिसाब किताब क्या कह रहा है? केजरीवाल ने अच्छा किया है या बदलना है? केजरीवाल सही कर रहा है। केजरीवाल चाहिए फिर से? हाँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं पर रहता हूँ, आज़ाद नगर। आज़ाद नगर। जी हाँ। आप भी बताएं, अब तो मतदान जो है वो 5 तारीख को वोट पड़ना है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी की। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। ये कर रही हैं केजरीवाल को समर्थन कर रही हैं, आप कर रही हैं? हम बीजेपी का कर। क्यों? क्योंकि उसने मतलब देखा है 10 सालों में जो दिक्कतें आई हैं, और काफ़ी जो है ना देखा है सड़कों का और ट्रैफिक का, हर चीज़ मालिया है उन्होंने किया है। मुफ्त मतलब महिलाओं के लिए बस सेवा दी है। लेकिन क्या हो गया इससे जो है ना, कितना बदलाव है जो मतलब देखा है, बसों की कंडीशन, इन सब चीज़ों को देख के समझ में नहीं आया। अच्छा, आप भाजपा का समर्थन कर रहे हो, कितना इंटरेस्ट रखते हो आप? आपका कोई पसंदीदा नेता है दिल्ली बीजेपी में जिसको आप चाहते हो मुख्यमंत्री बने अगर भाजपा जीते? मैं तो यही अरविंदर सिंह लवली को। आप लवली को चाहते जी हो कि जी, मुख्यमंत्री बने? हम मुख्यमंत्री बने। ये तो कांग्रेस में हुआ करते थे, अभी आए हैं भाजपा हाँ, में। कांग्रेस में नहीं, काम उनको सही नहीं लगा कांग्रेस के तो इसी चक्कर से उन्होंने अपनी पार्टी चेंज आपको ये अच्छे नेता लगते हैं, इसमें इनमें क्षमता दिखती है? जी हाँ, उन्होंने जब कांग्रेस में थे उन्होंने अपने इस गांधीनगर में बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद अब इसमें बीजेपी आएंगे, बीजेपी में आ गए हैं, तो अब वो उम्मीद है, उनसे उम्मीद हम रखते हैं कि हाँ यहाँ पर अच्छा काम करेंगे। रमन कुमार मेहरा। रमन साहब, काफ़ी उम्र हो गई आपकी, तमाम सरकारें आपने देखी। 75। हाँ, 75 साल के हैं। हाँ जी। हाँ, वही मैं कह रहा था कि आपको तो सारा अनुभव होगा चुनावों का, दिल्ली के जो चुनाव हैं। हाँ, दिल्ली के चुनाव तो ऐसे ही है बस। कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार सबसे अच्छा लगी? देखो जी, जो सबसे सस्ता करे वो अच्छी, और जो कोई काम कम करे तो वो बेकार। तो किसने काम किया है? देखो जी, बीजेपी ने इस शादी में गांधीनगर में कोई काम नहीं किया। अच्छा। अब सब जोर लगा रहे हैं, वो करेंगे, ये करेंगे, पता नहीं करें ना करें। और वैसे और जगह हुआ होगा, मैं नहीं मालूम। और कम से कम एक चीज़ तो सस्ती है, बत्ती और पानी। ये केजरीवाल ने करा हुआ है। हाँ, बत्ती 200 यूनिट बिजली जो फ्री है और पानी का बिल। हाँ, बस यही है उसकी कराबाती। और लोगों को और महंगाई हो जाएगी तो वो कौन करेगा? कोई नहीं। दवा कहाँ से लेते हैं आप? मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं कि नहीं? केजरीवाल ने जो खुलवाया है। पहले जाता था, आप क्यों नहीं जाते? अब मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा, आप तबीयत ठीक है। कैसी दवा मिलती है? भीड़ भी होती थी, सुबह जाता था, टाइम नहीं मिलता था। फिर वो एक लेडी बैठती थी, डॉक्टर अच्छी तरह चेक करती थी, फिर मैं दवाई लेने गया। ये बताइए, अब तो 5 तारीख को वोट पड़ना है, क्या मन बनाए हैं? मैं तो आप पार्टी को दूंगा जी। आपको? हाँ, भाजपा कांग्रेस को नहीं? कांग्रेस भी है मगर ना, वो कांग्रेस पहले थी, अब नहीं है। अच्छा। अब है भाजपा। वो के उसी का ज़्यादा लोभ है इस समय। वो करे या ना करे, जमान करे या गलत करे, इसका कोई भरोसा नहीं। मेरे साथ अभी दिल्ली की कुछ महिलाएं हैं जो सड़क से गुजर रही थी। हमने इनको रोका और सोचा कि अब चुनाव की तारीख जो नज़दीक है तो कुछ चर्चा की जाए। क्या नाम है बताइए दादी जी, आप ही बताएं पहले। मेरा नाम तारा है। तारा नाम है आपका? कहाँ रहती हैं आप? मैं नत्थू कॉलोनी रहती हूँ। अच्छा। नत्थू कॉलोनी स्कूल ब्लॉक। आप जहाँ रहती हो वहाँ की सड़कें कैसी हैं, पानी कैसा आता है? ये पानी खारा आता है, गंदा आता है, ठीक है, पीने का पानी नहीं आता है और रेत आता है, हम मोल लेते हैं।
पीने के लिए पानी का बोतल 30 रुपए की बोतल आती है रोज की, 2 बोतल भी आ जाए, 3 बोतल भी आ, बच्चे भी हैं। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री रहे वो कह रहे हैं कि हम घर घर जो है टोटी से नल से जल पहुंचा रहे हैं, एकदम साफ पानी पीने लायक आएगा। नहीं आता है, नहीं आ रहा है। हाँ। और बाकी सड़कें कैसी हैं, साफ सफाई की क्या हालत है, आप बताएं कुछ। सड़क तो ठीक है, खैर सड़कें सही हैं आपके यहाँ? नाली गंदी है बस, नाली गंदी है। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? स्कूल बढ़िया बनवा दिया है केजरीवाल ने, सब पढ़ लिख रहे हैं। केजरीवाल से आप लोग खुश हो या बदलना है सरकार इस बार? हमारे लिए सब अच्छे हैं, ठीक है। हम नहीं, सब अच्छे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन केजरीवाल भी अच्छे हैं, हमारे लिए सब अच्छे हैं। ना मोदी देगा खाने को, ना वो देगा खाने को है। वो कह रहे हैं देंगे, कौन देगा? भाजपा करिए 5 रुपया में भरपेट थाली देंगे। अरे दे दिया, अब सुबह से टांग तोड़ रहे, क्या मिला? जीतने के बाद नहीं देते हैं। नहीं देता, चुनाव में वादा करते हैं बड़े-बड़े। हाँ, फिर तो कोई नहीं देता, कुछ नहीं। पैर छू रहे हैं और क्या, अब तो पैर भी छुएंगे, फिर तो कहेंगे चलो गला दबा दे। तो वो पैर छूते हैं तो आप लोग क्या बोलते हो, आशीर्वाद देती हो? देते हैं कि खूब जीत जाओ। सबको देती हैं आशीर्वाद? हाँ, सबको दे देते हैं। लेकिन वोट तो एक को देना होगा। हाँ, वोट एक है और मेरा एक ही वोट। अब ये सिर्फ वोट अपनी मर्जी से दिया जाता है, किसी को बता के नहीं दिया जाता है, ठीक है। हर चीज़ बता के दिया जाता है, वोट बता के नहीं दिया जाता। हमारी जिसको मर्जी होगी उसको देंगे। ये बात सही है, लेकिन थोड़ा उसी को बताइए, केजरीवाल से खुश हैं कि बदलना है? हम दोनों से खुश हैं, मोदी से भी। नहीं, दादी एकदम अपनी राय जो है जाहिर नहीं करना चाह रही मतदान को लेकर। आप क्या कह रही थी? बिजली पानी तो फ्री है, केजरीवाल से खुशी है भैया। केजरीवाल से खुश हो आप? फिर चाहती हो केजरीवाल सरकार बने? और क्या। और यहाँ भाजपा वाले भी तो बहुत जोर शोर से जो है आप कहाँ गई वो आप इधर आई, इतना अच्छा बोल रही थी, सामने आइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विद्या है। विद्या नाम है आप लोग? जी मैं तो मोदी को लाना चाहती हूँ और मैंने शुरू से ही मोदी को वोट दिया, बिल्कुल ईमानदारी वाला। झाड़ू पे कभी नहीं दिया? नहीं दिया, आज तक मैंने हाथ पे भी नहीं दिया, झाड़ू तो बाद में ही आई है। मैंने मोदी को ही दिया। इतना मोदी क्यों पसंद है? वो पसंद है कि वो आने वाले कितना अच्छा काम करा उन्होंने। आज तक मंदिर कहाँ बना था कभी? वही लड़ाई झगड़े, बहन बेटियों को ये करना वो करना, तो हमने तो अब सुना नहीं। अयोध्या में जो राम मंदिर, हाँ जी, उससे खुश हूँ मैं, उससे। आप गए थे कि नहीं रामलला का दर्शन करने? हाँ, रामलला के दर्शन में गई नहीं मगर जाऊंगी। जाएंगी? मोदी सरकार से खुश? हाँ जी, मैं खुश हूँ। ये आम आदमी पार्टी जो है वो पता है फ्री में तीर्थ करा रही थी बुजुर्गों को, फ्री में तीर्थ आप गई थी तीर्थ नहीं, में? मैं नहीं गई। गली मोहल्ले के लोग गए थे? नहीं, मैं नहीं गई, वो गई थी, मैं नहीं गई। मैं आज तक ही नहीं गई, फ्री में ही नहीं गई मैं नहीं गई उनके। भाजपा के अलावा कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मोदी, मेरे तो पूरा परिवार मोदी से खुश है। देखो मैं झूठ नहीं। बस में फ्री जाते? हाँ, फ्री जाते हैं हम बस में जाते हैं। रह के आई, मेरे काफी मदद मिली मुझे केजरीवाल की अच्छा तरफ। ये बताइए, कुछ लोग कह रहे थे क्या है कि महिलाओं को देख के बस वाले, सरकारी डीटीसी बस वाले बस नहीं रोकते हैं, सही बात है? नहीं रोकते, नहीं ऐसा नहीं रोकते हैं कि नहीं? नहीं रोकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये बातें फैला रहे हैं कि बस रुकती नहीं है महिलाओं को। रुकती है बस, रुकती है बस, रोकते हैं बस। और कुछ कहना चाहेंगी? बस भैया बोल रहे 9 बजे के निकले हुए, 9 बजे के। कहाँ निकली थी? रैली में। किसकी रैली में गई? मोदी की रैली? कमल में। हाँ, कमल में भैया, कमल में, हम कमल में। तो रैली भाजपा का कर रही हैं केजरीवाल वोट जाएगा? भाई माल सबका खाओ और दिल, माल सबका खाओ, दिल करे जिसको उसको दो। माल सबका खाओ और क्या, जिसको दिल करे उसको दो। और क्या, जब क्या नाम है सरकार से माल मोदी का, अब केजरीवाल के गुन गाएंगे। चलिए ठीक है, ये महिलाओं की अपनी राय है और ऐसे ही हम लगातार दिल्ली में घूम रहे हैं और बात करेंगे। राजेश कुमार। राजेश जी, अब तो वोट देना है 5 तारीख को। जी देना है जी। मतदान करने जाते हैं? जाते हैं जी। क्या सोच कर जाते हैं? वोट देने, किसी अपना हक, मतदान सबका अधिकार है। तो दिमाग में क्या चल रहा होता है, कौन सी बातें, कौन से मुद्दे, कौन सी पार्टी? मुद्दे तो बहुत कुछ हैं, पर ये है कि काम करने वाला इंसान होना चाहिए, पार्टी अच्छी होनी चाहिए। उसी मुद्दे पर देखे जाता है कि गली मोहल्ला देखा जाए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, लाइटें अच्छी होनी चाहिए, पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, देख रेख अच्छी होनी चाहिए,
ये आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, हालांकि इस समय आतिशी मुख्यमंत्री हैं। तो अरविंद केजरीवाल कैसे हैं? जो इंसान है वो काम करने वाले इंसान है या नहीं? जी काम करने वाले तो लगते हैं जी, सब काम करे भी हैं, पर अब क्या कहते हैं जो उनके झूठ फरेब पकड़े जा रहे हैं उस हिसाब से अच्छे भी नहीं लग रहे। अच्छा, आधे काम हुए हुए, आधे काम अच्छे भी किए हैं उन्होंने। स्कूल, अस्पताल और बसों में फ्री सेवा, बिजली पानी फ्री सेवा, ये तो अच्छे काम किए हैं। अच्छा, जो ये आज तक नहीं हाँ, देखा था। आपके नेताओं पे जो ये शराब घोटाले का आरोप लगा, उससे जो है आप प्रभावित हुए? प्रभावित हुए हैं उससे, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब काम अच्छे करे हैं उन्होंने। हालांकि वो लोग सफाई देते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ है। सही, वो तो सही कह रहे हैं। हमारी नज़र में हमें तो यही समझ नहीं आया शराब घोटाला कैसे हुआ है। कैसे हुआ है? पब्लिक को तो एक के साथ एक फ्री मिली थी, तो घोटाला कैसे हुआ? पब्लिक का तो फ़ायदा हुआ है, और बल्कि सस्ती मिली है पहले से। पहले जो 800 रुपये की बोतल मिलती थी वो 500 रुपये की मिली है, और उसके साथ भी एक के साथ एक फ्री मिली है। तो हमें तो समझ नहीं आया घोटाला। मुझे तो लगता है भाजपा और कांग्रेस वाले तो इसी पे निशाना साध रहे हैं मुझे कि तो लगता है इनको पेट भरने के लिए कुछ नहीं मिला, तो ये ऐसा बोला जा रहा है। पर अब मैं नहीं समझता कि ये घोटाला है। फिर मैं समझ रहा हूँ कि आप जो है इस बार भी अरविंद केजरीवाल का साथ देंगे। देखेंगे जैसा भी साथ होगा, ये चीज़ तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो वैसे क्या लग रहा है इस बार भाजपा आएगी या फिर से आप आएगी? 60% आप है, 40% बीजेपी। कांग्रेस का चांस कोई? कांग्रेस का तो चांस 99% नहीं है। पहुँच जाए कहाँ रहते हैं? सीएमपुर में। सीलमपुर में? सीएमपुर में अच्छा, बेटी उनके पास। हाँ, आपको बोलने में थोड़ी दिक्कत है, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ आपकी बात समझने की। चुनाव चल रहा है, अरविंद केजरीवाल कैसे लगे? बहुत घटिया आदमी है, बेकार है, बेकार आदमी। आएगी, बीजेपी आएगी 100%। एकदम इस उम्र में, इस हालत में भी एकदम भाजपा पे विश्वास है? आएगी, काम करेगी। काम के नाम पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे? प्रधानमंत्री के नाम पे। इन्हें पेंशन मिलेगी, बूढ़े आदमी 70 साल से ऊपर से ना, उनकी पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन बंद हो गई, ये समस्या है बुजुर्गों की। 8 साल से बंद है पेंशन, मोदी मिलेगी। 70 साल 60 साल से ऊपर सब पेंशन मिलेगी। तो अब चाहते हैं कि अब भाजपा को एक बार देखा जाए दिल्ली में। महंगाई कम करे। क्या कर रही हैं? जितनी महंगाई हो रही है, सिलेंडर कितना महंगा हो रहा है, कितना हर चीज़ कितना महंगा हो रहा है। महंगाई कम करो, कोई भी आओ, चाहे बीजेपी आओ चाहे कोई आओ। वैसे बीजेपी ने कहा है कि हम गरीब लोगों को जो है, गरीब महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे और होली और दिवाली पे फ्री में। हाँ, बोला है, पता नहीं भैया। तो इन वादों पे विश्वास होता है, मिलता है चुनाव अब मिलेगा जब ही देखेंगे। वैसे आप किसको समर्थन करती रही हो पहले, झाड़ू को या कमल को या हाथ निशान को? हम तो कमल को ही देते हैं। कमल को। इस बार भी कमल के साथ रहना है? हाँ, देखेंगे। वैसे केजरीवाल सरकार तो कह रही है कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, वैसे कराया, उनने भी बहुत कराया है। बस में जाते हैं, फ्री हर चीज़ है, बहुत है। पर वही ना, किराएदारों के लिए बिल सब हमारे लिए कुछ कोई मायने नहीं है। हमसे किराएदार उतना ही बिल ले रहे हैं जितना आ रहा है। हाँ, पूरा बिल ले रहे हैं, 8 रुपये 7 रुपये 6 रुपये नोट, हम सब उतने ही ले रहे हैं। वैसे इस बार केजरीवाल ने कहा है कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे। कि करेंगे वो भैया, हाँ करेंगे। वैसे हाँ भैया करेंगे, ये भी तो पता है, केजरीवाल जी करेंगे। अब मैं आपकी बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, केजरीवाल की भी आपने तारीफ कर दी और बात नहीं देखो, उनने मतलब है, उनका भी काम है, पर थोड़ा पर किराए की वजह से, बिल की वजह से हमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मन दुख रहा है। हम किराया बिल बहुत देते हैं हम। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बनवाना है दिल्ली में? भैया दौर तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का दौर है। हाँ, लग रहा है निकल जाएगा इस बार। हाँ, पक्का। तो आज मैं दिल्ली में घूम रहा था, हमने तमाम लोगों से बातचीत की, पुरुषों से और महिलाओं से भी बातचीत हुई। उन्होंने अपने मुद्दे बताए, अपनी समस्याएं बताई और ये भी बताया कि इस बार क्या लग रहा है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। लाइव हिंदुस्तान पे चुनावी कवरेज जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।